बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले आपको हमारा पार्ट 1 वीडियो का जरूर देखना होगा, क्योंकि इसमें मेन कीज हैं, मेन पॉइंट्स हैं इस वीडियो को समझने के लिए, इस क्लास को समझने के लिए। अब हम इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट के इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होती है क्योंकि इन वीडियोस को मैं शॉर्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकती। इस वीडियो का साइज कम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स बताई जाती हैं, ताकि आपको एक एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी ना रह जाए। ठीक है, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेडिंग यही है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। हेडिंग नोट कीजिए, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और पूरी देखा करें, ताकि आपको कोई भी एक क्वेरी ना रहे कि अच्छा इसका ऐसे होगा तो ये कैसे बनेगा, क्योंकि बीच में ही इसके आंसर होते हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव क्या मतलब है इसका? पूछना, सवाल, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेशन से निकला है ये। ठीक है, किससे निकला है ये? यहाँ पे लिख देती हूँ, इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन, ठीक है। दो टाइप्स होते हैं सवाल पूछने के। एक होता है इंटेरोगेटिव जिसका आंसर यस या नो में होगा। ठीक है, ठीक है। आप खाना खाते हैं? यस। आप पानी पीते हैं? यस। ठीक है, सवाल हो रहा है ना, क्या आप पानी पीते हैं? यस। ठीक है, ये हो गए सिंपल इंटेरोगेटिव। अच्छा, कुछ इंटेरोगेटिव ऐसे होते हैं जिसमें यस और नो में रिप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे? आप कब जा रहे हो वहां पे, आप कब जा रहे हो कॉलेज, क्या आप जवाब देंगे यस और नो? नहीं, सेंस ही नहीं बनता। क्यों? इसका आंसर डिफरेंट आपको देना होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक का आंसर या तो यस और नो होता है, दूसरे का डिटेल्ड में आपको आंसर देना होता है, बताना पड़ती है पूरी बात। वो कहाँ पर है यस और नो? कोई जवाब बन रहा है, कोई सेंसलेस है बात, वो कहाँ पर है? तो फिर रिप्लाई आएगा कि वो कॉलेज में है या क्लास में है। ठीक है, डिटेल आंसर हुआ, ये चीज समझिएगा। ये मैं लिख देती हूँ, इंटेरोगेटिव हैज टू टाइप, सिंपल, सिंपल इंटेरो, यस और नो में आंसर होगा। ठीक है, और एक होते हैं अच्छा डबल इंटेरोगेटिव। अच्छा, डबल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? अब तक पढ़ाती आ रही हूँ मैं आपको डबल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं। WH फैमिली, what, why, which, where, when, who, by whom, ये है क्या है? WH एंड डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, जिसका आंसर कभी भी यस और नो में नहीं होगा, हमेशा डिटेल आंसर होगा। ठीक है, वही WH फैमिली है, मैं लिख नहीं रही। ठीक है, यहाँ पे ETC। ठीक है, ये अपने जहन में रखना है। ठीक है, अब इसके इंडायरेक्ट कैसे बनते हैं सेंटेंस में आपके सामने रखती हूँ। he said to me when are you coming, he said to me when are you coming। ठीक है, अच्छा, उसने मुझसे कहा when are you coming, उसने मुझसे कहा या पूछा, सेंटेंस क्या बन रहा है? क्या आपका माइंड क्लिक करता है ये पूछा गया है या बस बोला गया है? उसने पूछा है ना मुझसे कि आप कब आ रहे हो। He said to me when are you coming। अब जब मैं इसको, अच्छा when are you coming क्या है हमारे पास? रिपोर्टेड स्पीच का है, ये तो आपको याद होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये WH क्वेश्चन है। ठीक है, WH डबल इंटरोगेटिव है। अब जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे इनडायरेक्ट में, कैसे करेंगे? सेड टू मी लिखेंगे? नहीं, he told me that when, that said to me हटा के that लग गया, he told me that when ऐसी का ऐसी रहेगा। अब उसने मुझसे कहा कि मैं तुम कब आ रहे हो, उसने मुझसे कहा तुम कब आ रही हो, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ ना। अगर आप ये कहोगे उसने मुझसे कॉल किया पूछा कि तुम कब आ रही हो, ठीक है, यही बोलते हैं ना। अच्छा, अब इनडायरेक्ट वे में बात करूं, उससे मुझसे कहा कि मैं कब आ रही, यही होगा ना इनडायरेक्ट वे, कि मैं कब आ रही थी, मेरी बात हो रही है ना यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे? आई, व्हेन, आई, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सिर्फ आपको थोड़ा सा सेंटेंस के सेंस को समझना है, फिर आपको बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। बस वो जो कुछ रूल्स, आप अगर लोग कहते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स होते हैं, ये होता है वो होता है, तो नरेशन वर्ड्स लिखवाए मैंने आपको, और टेंसेस कैसे कन्वर्ट होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो बस नोट कर लें। आगे आपके लिए ये हलवा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आसान होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते। ग्रामर बहुत आसान होती है, अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में होता है बहुत मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर, दैट्स इट, फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको अकॉर्डिंग याद रखना होता है कि कौन से टेंस के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह ट्रीट किया जाएगा, दैट्स इट। एक मरतबा ये आप याद कर लें, आगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अच्छा एक सेंटेंस है। अच्छा, ये मैंने आपको डबल इंटेरोगेटिव बना के दिखाया, मैंने आपको बना के दिखाऊंगी
यस और नो वाला, ठीक है, सिंपल इंटेरोगेटिव। उसके लिए जब आप इनडायरेक्ट में ट्रांसफर करेंगे तो फिर क्या उसको किस तरह ट्रीट करेंगे, नोट कीजिए सेंटेंस। ही said to me, do you know me? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये चीज की पॉइंट है, टिप्स है। जब आपके पास डायरेक्ट सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन मार्क होगा, जब उसको आप कन्वर्ट कर देंगे ना इनडायरेक्ट में तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। भले यहाँ पे WH लगा हुआ कोई मसला नहीं है, फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? He said to me, do you know me? ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है हमारे पास, ये सिंपल इंटेरोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल इंटेरोगेटिव है, डू यू नो मी। जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, ये बस आप लिख लीजिए कहीं पे, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। सिंपल इंटेरोगेटिव को यस और नो, तो फिर आप यूज करेंगे WHETHER, वेदर या इफ, ठीक है। कैसे? ही आस्क्ड मी, वेदर या इफ आई न्यू हिम, ठीक है। ही, उसने मुझसे पूछा क्या तुम मुझे जानती हो, अब मैं इसको इनडायरेक्ट बता रही हूँ, उसने मुझसे पूछा, ही उसने मुझसे कहा, डायरेक्ट उसने मुझसे कहा क्या तुम मुझे जानती हो, अब मैं किसी और को बता रही हूँ, उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसे जानती हूँ, उससे जानती हूँ, ठीक है, इनडायरेक्ट। ही आस्क्ड मी वेदर या इफ, वेदर इफ आई न्यू हिम, ठीक है, इसमें दैट नहीं आएगा, ठीक है। वेदर या इफ आई न्यू हिम, फुल स्टॉप, नो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू हिम। क्लियर हुआ यहाँ तक? सिंपल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में बस ये याद रखना है। डबल इंटेरोगेटिव आपके पास सेंटेंस है ना, तो आपको बनाना बहुत इजी है। अगर आपके पास, अच्छा ये भी बहुत इजी है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल इंटेरोगेटिव में क्या करना है, वेदर लगा देना है, ठीक है, और वेदर लगाना है, और आगे का सेंटेंस डू यू नो मी, यू नो मी, इसका क्या बनेगा, यू न्यू मी, ठीक है, आई न्यू हिम, ये बनेगा। इसका पास में कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम, इनडायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। क्या मैं उसे जानती थी, ठीक है। ही सेड टू हर, डिड यू डू दिस, एक सेंटेंस और है, ही सेड टू हर, कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में, डिड यू डू दिस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ही सेड टू हर, डिड यू डू दिस, उसने उससे कहा क्या तुमने ये किया है, क्या तुमने ये किया, उसने उससे कहा, ठीक है। अभी मेरी कहीं बात नहीं हो रही, उसने उससे कहा, ठीक है। अच्छा, ही आस्क्ड, इसमें तो कोई चेंज नहीं करेंगे ना हम, ही सेड टू हर का आस्क हो जाएगा, पूछ रहे ना हम, ठीक है। ही आस्क्ड हर इफ शी हैड डन, ही आस्क्ड हर इफ शी हैड डन दैट, ठीक है, वेदर या इफ। अच्छा, ये शी हैड डन क्यों आ गया, पास्ट परफेक्ट क्यों आया, अरे आप पहला सेंटेंस देखो कौन सा है, ये इंटेरोगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट को कन्वर्ट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर पास्ट को परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी होता है हमारे पास, तो ये सेंटेंस ऐसी कैसी हम नीचे लिख देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस है, माय कलीग या माय फ्रेंड सेड व्हाई डिडंट यू कम ऑफिस, ठीक है। माय फ्रेंड सेड, इन्वर्टेड कॉमास, व्हाई डिड यू नॉट कम ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। मेरी फ्रेंड ने कहा तुम ऑफिस क्यों नहीं आए, ठीक है, व्हाई डिड यू नॉट कम ऑफिस। ये हमारे पास क्या है, WH है, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, माय फ्रेंड सेड आस्क भी हो सकता है, ठीक है। माय फ्रेंड, मैं इसको लिख ही देती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाए इसमें। माय फ्रेंड आस्क व्हाई आई हैड नॉट कम टू ऑफिस, व्हाई। अच्छा, अब इसको हम WH का इंटरोगेटिव है नेगेटिव के साथ, तुम वहां क्यों नहीं गई, ये सब सेंटेंस होते हैं ना, जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे ना तो फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसको इनडायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका सेंटेंस अफर्मेटिव, सिंपल अफर्मेटिव बन जाएगा, ठीक है, अफर्मेटिव का नेगेटिव, ठीक है। कैसे, व्हाई आई हैड नॉट कम, अब ये तो नहीं कहेंगे ना कि व्हाई आई हैड कम, ये तो बात ही नहीं हुई, पहले सेंटेंस में ही कहा गया है कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई, उसने, मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि मैं ऑफिस क्यों नहीं आई थी, व्हाई आई हैडंट कम ऑफिस। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप, ठीक है। हिज टीचर सेड व्हाई वर यू फाइटिंग यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। हिज टीचर सेड
क्यों लड़ रहे थे, यस्टरडे क्यों लड़ रहे थे, वाई वर यू फाइटिंग यस्टरडे। ठीक है, क्या बनाएंगे इसका, हिज टीचर आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड बीन फाइटिंग। ये कौन सा सेंटेंस है, कंटिन्यूअस का, व्हाई ही हैड बीन फाइटिंग प्रीवियस डे। प्रीवियस डे याद है आपको, मैंने पहले पार्ट में ये चीज लिखवाई है, नरेशन वर्ड्स वो याद रखने हैं आपको। जब इनडायरेक्ट में जाएंगे तो यस्टरडे नहीं होगा, प्रीवियस डे होगा। ठीक है, या प्रीवियस डे, व्हाई ही हैड बीन फाइटिंग प्रीवियस डे। ठीक है, हर सिस्टर सेड टू हर हैव यू डन योर होमवर्क। ये सेंटेंस है, ये एग्जाम्पल सेंटेंस चल रहे हैं अभी। हर सिस्टर सेड टू हर हैव यू done your homework, question mark, inverted commas close. Her sister said to her have you done your homework। अब इसका सेंटेंस आप बनाइए, if आएगा यहाँ पे या whether आएगा। ठीक है, her sister asked if have, अच्छा सेंटेंस को ध्यान में रखिए, हर सिस्टर, उसकी सिस्टर ने उससे कहा क्या तुमने अपना काम कर लिया है। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट लेके जा रहे हैं तो ये तो नहीं कहेंगे ना उसकी सिस्टर ने उससे कहा क्या तुमने अपना, नहीं, अब इनडायरेक्ट जा रहा है। उसकी सिस्टर ने उससे कहा क्या उसने अपना काम कर लिया था, उसने। ठीक है, हर सिस्टर आस्क्ड इफ, अब हम अफर्मेटिव में लेके जा रहे हैं, इफ शी हैड डन हर होमवर्क। योर तो नहीं होगा ना, इफ शी हैड डन योर, उसने मेरा काम कर लिया था, ये नहीं होगा, शी हैड डन हर होमवर्क। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये हमारे इंटरोगेटिव हमने कवर किए हैं इस क्लास में। ठीक है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको नरेशन वर्ड्स याद रखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि जो भी सेंटेंस में आते हैं डायरेक्ट में, यस्टरडे, प्रीवियस डे, ठीक है, ये टुडे, दैट डे इनडायरेक्ट में जाएगा। ये चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये याद रखेंगे तो फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना बहुत इजी होगा। ये हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है इंटरोगेटिव का। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे, अभी नरेशन कंप्लीट, ये नरेशन एक बहुत डिटेल्ड चैप्टर है, डिटेल्ड टॉपिक है ये। ठीक है, अब हम बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ठीक है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर किया करें प्लीज। ठीक है, अल्लाह हाफिज।